आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत होती है एक कोट से, जिसमें कहा जाता है कि इंसान जो चाहता है वो कर तो सकता है, मगर उसका अपनी चाहत पर कोई जोर नहीं चलता। हम अपनी चाहत के गुलाम होते हैं। इसके बाद हम एडम की स्टडी देखते हैं, जिसे हमें पहले भी कई बार दिखाया जा चुका है। यहाँ पर एक शख्स आता है और इस स्टडी को आग लगा देता है। उसके साथ साथ एक बूढ़ा आदमी भी है और एक बच्चा भी। वहीं बैकग्राउंड में चल रही आवाज एक फिलोसॉफिकल सवाल कर रही है। वो ये कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी जिंदगी में आगे क्या होगा, तो क्या हम अपने फैसले बदलेंगे या हम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते और जो होना है होकर रहेगा। डार्क के पिछले 2 सीजन्स देखकर हमारे दिमाग में ये सवाल कई बार आ चुका है कि इसकी स्टोरी लाइन चेंज होगी या नहीं होगी। तो जो पहला एपिसोड है सीजन 3 का, वो भी स्टार्टिंग से ही हमसे यही सवाल कर रहा है। इस एपिसोड का नाम है डेजा वू। डेजा वू उस फीलिंग को कहते हैं जैसा कभी-कभी महसूस होता है, मतलब मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता होगा, कि हम किसी जगह पर मौजूद होते हैं या कुछ हो रहा होता है और हमें लगता है कि हम इस मोमेंट को पहले देख चुके हैं या जी चुके हैं, मतलब ऐसा पहले हो चुका है। इस एपिसोड में भी ऐसा बहुत कुछ होगा जिसे देखकर आपको लगेगा कि डार्क में ये हो चुका है। खैर, एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन 3 किरदारों को दिखाया गया है, हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ये सीजन के नए कैरेक्टर्स हैं। अब पहुंचते हैं 2020 में, जहां पर एपोकलिप्स होने वाला है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ब्लास्ट होगा जिसकी वजह से पूरा का पूरा विंडन तबाह हो जाएगा। पिछले सीजन की आखिर में एडम ने मार्था को गोली मार दी थी और जोनस उसे अपनी बाहों में लेकर रो रहा था। तभी यहाँ पर एक दूसरी मार्था आती है और जोनस को अपने साथ कहीं और लेकर चली जाती है। ये लोग एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। जोनस हैरान है, वो उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। हम भी परेशान हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये मार्था कहाँ से आई। और ये मार्था बताती है कि वो एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है, यानी इस दुनिया का एक मिरर वर्ल्ड है और ये मार्था वहीं से आई है। वो जोनस को कहती है कि आज के दिन ही तुम मुझसे पहली बार मिले थे और सब कुछ शुरू हुआ था। वो कहती है मैं सब ठीक कर दूंगी और फिर अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाती है। उसने जोनस को अकेला छोड़ दिया है और जोनस सोच रहा है कि आखिर मुझे करना क्या है। अब हमें इसी ऑल्टरनेट वर्ल्ड का पास्ट दिखाया जाता है। 4 नवंबर 2019 की तारीख है। मार्था एक सपना देख रही है और अचानक से घबरा कर उठती है। पिछले सीजन्स में इस तरह से जोनस नींद से उठता था। हम नोटिस करेंगे कि ये कमरा जोनस का था, मगर इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में ये कमरा मार्था का है, यानी इस वर्ल्ड में जोनस और मार्था के घर भी स्विच हुए हैं। वो तैयार होकर नीचे जाती है। हम मिकेल को देखते हैं जो थोड़ा बड़ा हो गया है। कतरीना बताती है कि मिकेल को रात भर डरावने सपने आते रहे। यहाँ पर अचानक से लाइट्स जल बुझ रही हैं, यानी लगभग सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा दूसरे वर्ल्ड में होता है, मगर कुछ कुछ चीजें चेंज भी हैं। जैसे ऊपर के कमरे में मैग्नस फ्रांसिस्का के साथ है। सीजन 1 के पहले एपिसोड में ऊपर वाले कमरे में हैना उल्ड्रिक के साथ थी। जिस तरह से उल्ड्रिक इस घर की खिड़की से निकलकर छुपकर यहाँ से जाता है, वैसे ही फ्रांसिस्का भी यहाँ से छुपकर खिड़की के रास्ते निकलकर जा रही है। कतरीना मार्था को कहती है कि कल तुम लोगों को अपने पिता के साथ रुकना पड़ेगा और मार्था इस बात से खुश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कतरीना और उल्ड्रिक इस दुनिया में साथ नहीं रहते। मार्था ने पीले रंग का रेनकोट पहना हुआ है और वो अपनी बाइक पर स्कूल जा रही है। दूसरे वर्ल्ड के जोनस की ही तरह वो पावर प्लांट के पास आकर रुकती है, कुछ सोचती है और उसकी नजर जाती है एक मिसिंग पोस्टर पर। इस दुनिया में भी एरिक गायब है। वो स्कूल में मैग्नस, बार्तोश और किलियन से मिलती है। पता चलता है कि किलियन एरिक का ही भाई है और वो मार्था का बॉयफ्रेंड है। अब हमें उल्ड्रिक और हैना को दिखाया जाता है जो एक साथ रहते हैं। उल्ड्रिक सुबह के वक्त घर से गायब था और वो हैना से उसी तरह के बहाने बनाता है जैसे कि सीजन 1 के पहले एपिसोड में वो कतरीना से बहाने बना रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैना प्रेग्नेंट है। वो उल्ड्रिक को आई लव यू कहती है, जिस पर उसका जवाब है कि वो खूबसूरत दिखती है। पहले सीजन में भी उल्ड्रिक और हैना का अफेयर तो था, मगर वो हैना को कभी भी ये नहीं कहता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इस दुनिया में भी बेचारी हैना को उल्ड्रिक आई लव यू कहने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर, इस दुनिया में हैना प्रेग्नेंट है।
उल्रिक घर से चला जाता है और हैना को उल्रिक की जैकेट पर एक बाल मिलता है। हैना को एहसास होता है कि उल्रिक का शायद कहीं अफेयर चल रहा है। इसी तरह से सीजन 1 के पहले एपिसोड में कतरीना को उल्रिक पर शक हुआ था। अब हमें हेल्गे को दिखाया जाता है जो लगातार कह रहा है ये दोबारा होगा, साथ ही साथ बड़बड़ा रहा है टिक टॉक टिक टॉक। हम देखेंगे कि हेल्गे की हालत लगभग वैसी ही है जैसी दूसरी दुनिया में थी। फर्क बस इतना है कि इस दुनिया में उसकी एक आंख भी डैमेज है। वहीं जोनस गुफा से बाहर निकलकर अपने घर में आ गया है। उसे एहसास होता है कि इस घर में चीजें कुछ अलग अलग हैं। उसे यहाँ पर कतरीना, मैग्नस, मार्था और मिकेल की तस्वीर नजर आती है, जिसमें से उल्रिक की तस्वीर को शायद फाड़ कर हटा दिया गया है। जोनस को इतना समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये दुनिया उसकी दुनिया का ऑल्टरनेट है, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग हैं। खैर, वो स्कूल जाता है और अपने क्लासरूम में एंटर करता है। वो टीचर से कहता है कि मैं नया स्टूडेंट हूँ और जाकर चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है। जोनस की नजर मार्था पर है। वहीं पुलिस स्टेशन में भी पावर इक्वेशंस थोड़ी अलग हैं। इस दुनिया में उल्रिक पुलिस चीफ है, शार्लेट नहीं। वो सिर्फ एक ऑफिसर है। उल्रिक अपने स्टाफ से बात कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि एरिक को गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और इनके हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। वो शार्लेट को कहता है कि पावर प्लांट जाए और अलेक्जेंडर टाइडमैन से बात करे। दूसरी दुनिया की तरह इस दुनिया में भी केव्स का रास्ता पावर प्लांट तक जाता है और इसीलिए इन लोगों को लगता है कि पावर प्लांट की भी तलाशी होनी चाहिए, उनके एम्प्लॉयज से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। शार्लेट ये बात मानते हुए पावर प्लांट में अलेक्जेंडर से मिलने जाती है। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में रेजिना की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। अलेक्जेंडर इस वजह से काफी उदास उदास सा दिख रहा है। शार्लेट उससे जरूरी जानकारी मांगती है और अलेक्जेंडर ज्यादा रेजिस्ट नहीं करता। वो पुलिस की मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि वो बताता है कि पावर प्लांट के एक्सेस पॉइंट सालों पहले ही सील कर दिए गए थे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एरिक पावर प्लांट के अंदर आ गया हो। मगर इतना क्लियर है कि इस दुनिया में भी अलेक्जेंडर पुलिस से कुछ छुपा रहा है। वहीं हैना कतरीना से मिलने के लिए स्कूल जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या उल्रिक उससे सुबह मिला था। कतरीना इस बात पर मुस्कुराती है क्योंकि उसे अंदाजा हो रहा है कि जिस तरह से उल्रिक ने कतरीना को चीट किया, वैसे ही वो हैना को भी चीट कर रहा है। तो इस दुनिया में कहानी ये है कि उल्रिक और कतरीना पहले मैरिड थे, मगर अब उनका डिवोर्स हो चुका है और उल्रिक हैना के साथ रहता है। तो पहले उल्रिक ने कतरीना को हैना के साथ चीट किया और अब वो हैना को भी चीट कर रहा है। आई डोंट नो उल्रिक के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो हर वर्ल्ड में चीटर क्यों है। अब दोबारा से जोनस को दिखाया जाता है। क्लास खत्म हो चुकी है। वो मार्था के पास जाता है और पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। जोनस को नहीं पता कि ये वो मार्था नहीं है जो जोनस को इस दुनिया में लेकर आई थी। ये पास्ट है। मार्था उसे नहीं पहचानती है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का मुझसे क्यों बात कर रहा है। फिर जोनस यहाँ पर मौजूद टीचर से पूछता है कि आज तारीख क्या है और उसे पता चलता है ये है 4 नवंबर 2019, यानी वो दिन जब मिकेल गायब हुआ था। जोनस को लग रहा है कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था अगर उसे इस दुनिया में लेकर आई है तो जरूर जोनस को यहाँ कुछ करना होगा। शायद उसे मिकेल को बचाना है। वो क्लास से बाहर निकलता है और यहाँ उसे हैना नजर आती है। वो उसे माँ कहकर पुकारता है मगर हैना उसे नहीं पहचानती। पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में, जहां हमें पता चलता है कि उल्रिक का अफेयर शार्लेट के साथ चल रहा है। दोबारा से मार्था को दिखाया जाता है जो सीजन 1 की ही तरह एक प्ले की रिहर्सल कर रही है। फर्क बस इतना है कि इस दुनिया में उसका बॉयफ्रेंड किलियन भी उसके साथ है। वो उसे कहता है कि रात को 9 बजे ब्रिज के पास मिलेंगे। जोनस इस बात को सुन लेता है और फिर मार्था को अप्रोच करता है। मार्था को समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का बार बार मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहा है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जोनस उससे मिकेल का जिक्र करता है और माइकल का नाम मेंशन करता है। कहता है माइकल, हैना का हस्बैंड। इस पर मार्था चिढ़ जाती है और कहती है हैना के हस्बैंड मेरे पिता हैं, उनका नाम है उल्रिक, और यहां से चली जाती है। शायद मार्था को लग रहा है कि कोई उससे बुरा मजाक कर रहा है। दोबारा से मैग्नस और फ्रांसिस्का को दिखाया जाता है जो बंकर में मिल रहे हैं। ये दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि इस दुनिया में फ्रांसिस्का बोल और सुन नहीं सकती।
वहीं उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांसिस्का के हाव भाव भी काफी हम्बल लग रहे हैं। सीजन 1 के एपिसोड 1 में हमें जिस फ्रांसिस्का को दिखाया जा रहा था वो अक्सर गुस्से में रहती थी, मगर ये फ्रांसिस्का अलग है। चलते हैं एलिजाबेथ के पास जो अपने घर में मौजूद है। हेल्गे अभी भी वही बात दोहरा रहा है, वो फिर से होगा, फिर टिक टॉक टिक टॉक। वो अपने दादा से पूछती है सब कुछ ठीक तो है। इस पर वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है शुरुआत ही अंत है, अंत ही शुरुआत है। वहीं जोनस को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो वो कब्रिस्तान पहुंच गया है। उसे यहाँ पर रेजिना टाइडमैन की कब्र नजर आती है जिसकी 2 महीने पहले ही मौत हुई है। यहाँ पीटर डॉपलर मौजूद है और हमें पता चलता है कि इस दुनिया में पीटर साइकोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि एक प्रीस्ट है। जोनस उससे पूछता है कि क्या यहाँ माइकल खानवाल्ड की भी कब्र है, जिस पर पीटर कहता है वो सिर्फ एक ही खानवाल्ड को जानता है जिसकी मौत 1964 में हुई थी, यानी यहाँ पर सिर्फ डैनियल खानवाल्ड की कब्र है। हम जानते हैं कि सीजन 1 के पहले एपिसोड में माइकल ने सुसाइड कर लिया था, मगर इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब पहुंचते हैं इसी ऑल्टरनेट वर्ल्ड के पास्ट में, यानी 1987 में। वो 3 कैरेक्टर्स जिन्हें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसमें एक बच्चा है, एक बूढ़ा है और एक मिडिल एज मैन है, वो डॉपलर मैंशन के अंदर जाते हैं। वो यहाँ पर बर्न डॉपलर से पावर प्लांट की मास्टर की मांगते हैं। बर्न जब मदद के लिए फोन करने की कोशिश करता है तो ये लोग उसे मार डालते हैं। खैर 2019 में एलेक्जेंडर एरिक के पिता को कुछ पैसे देता है और कहता है तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। जिस वर्ल्ड को हम सीजन 1 और सीजन 2 में देखते आए हैं उसमें एरिक के पिता ने एलेक्जेंडर की न्यूक्लियर वेस्ट वाले बैरल्स छुपाने में मदद की थी। वही रात हो चुकी है। मार्था ने वही पीली जैकेट पहनी हुई है और ब्रिज के पास पहुंच गई है। यहाँ जोनस भी आता है। वो उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जोनस यहाँ पर सीजन 1 के एपिसोड 1 में हुई उन्हीं बातों को दोहराता है जो उसके और मार्था के बीच हुई थी। यही कि एक डेजावू है, जैसे मैट्रिक्स का कोई ग्लिच। यहाँ बाकी लोग भी पहुंचते हैं। जोनस मैग्नस से कहता है कि मिकेल कहाँ है। पहले तो मैग्नस इस बात पर हैरान है कि जोनस उसके भाई मिकेल को कैसे जानता है, और फिर वो कहता है कि मिकेल कोई बच्चा नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है और इसीलिए वो घर पर मौजूद है। सीजन 1 के पहले एपिसोड में हमें बताया गया था कि एरिक के पास अक्सर ड्रग्स मौजूद होते थे और भले ही वो गायब हो गया है, मगर उसके जो ये दोस्त हैं उन्हें पता है कि एरिक ने शायद गुफा के अंदर अपने ड्रग्स को छुपा कर रखा है और इसीलिए ये लोग इस दुनिया में भी एरिक के उन्हीं ड्रग्स को पाने के लिए आए हैं। यहाँ पर भी पहले एपिसोड जैसा ही कुछ होता है। केव के अंदर से आवाज आने लगती है और ये लोग घबरा कर भागते हैं। ऐसा लगता है कि इस बार इस दुनिया से कौन गायब होने वाला है। अचानक से मार्था नीचे गिरती है और जब वो उठती है तो वो सामने खुद को टार में सना हुआ देखती है। सीजन 1 के पहले एपिसोड में हमें जोनस को दिखाया गया था जिसने अपने पिता को टार में सना हुआ देखा था। वहीं जोनस इस बात की तसल्ली करने के लिए कि मिकेल सही सलामत है उसके घर पहुंचता है और देखता है कि मिकेल चैन से सो रहा है, यानी इस दुनिया में मिकेल गायब नहीं होता और पास्ट में जाकर माइकल नहीं बनता, जिस वजह से जोनस भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। दोबारा से मार्था और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है। ये लोग भागकर बंकर के अंदर छुप गए हैं। लाइटें जल बुझ रही हैं। ये लोग घबराए हुए हैं कि आखिर आवाज कहां से आ रही थी। तभी यहाँ पर कुछ और अजीब होता है। यहाँ पर एक तरह का पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक डेड बॉडी गिरती है। इसकी जैकेट में एक स्टूडेंट कार्ड मौजूद है जिस पर लिखा हुआ है मैड्स नील्सन, यानी इस दुनिया में भी उल्रिक का भाई मैड्स गायब हो गया था और अब उसकी बॉडी किसी ने ट्रांसपोर्ट करके फ्यूचर में भेज दी है। वहीं जोनस बाहर भटक रहा है और यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो जोनस से बात करने आई है। वो उससे वही बात कहती है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, यही कि इस दुनिया में मिकेल टाइम ट्रैवल नहीं करता, वो माइकल नहीं बनता और जोनस भी इस वजह से पैदा नहीं होता। हम जोनस के मुंह से पिछले सीजन्स में सुन चुके हैं कि अगर दुनिया में मैं नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये औरत उसी बात को दोहराती है कि जो तुम चाहते थे वो हो चुका है, इस दुनिया में तुम नहीं हो। फिर वो कहती है मगर फिर भी इस दुनिया में अपोकलिप्स आएगा, ये दुनिया भी तुम्हारी दुनिया की तरह तबाह होगी।
हमें एहसास होता है कि ये बूढ़ी औरत मार्था है। जिस तरह से पहले 2 सीजन्स में हमें बूढ़े जोनस को एडम के रूप में दिखाया गया था, उसी तरह से इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में मार्था का बूढ़ा रूप मौजूद है। हालांकि ये भी दूसरे दुनिया के एडम की तरह काफी सारे फिलोसॉफिकल डायलॉग्स मारती है और पहेलियों में बात करती है। एपिसोड के आखिरी सीक्वेंस में हमें 1888 में लेकर जाया जाता है। तारीख है 21 सितंबर। इस जगह पर लिखा हुआ है तन्हौस एस्टेट। हम जानते हैं कि 1953 में हमें एच.जी. तन्हौस को दिखाया गया था, यानी कि ये जगह उसके भी बाप दादा की है। यहाँ मार्था पहुंचती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर अडल्ट जोनस भी मौजूद है। वो मार्था को देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम जिंदा हो? जिस पर ये मार्था कहती है, मैं तुम्हारी मार्था नहीं हूं। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीन है वो ऑल्टरनेट वर्ल्ड का नहीं है। सीजन 1 और 2 में हमें जिस दुनिया को दिखाया गया था, ये सीन उसी दुनिया में चल रहा है। आपको याद होगा कि सीजन 2 की आखिर में अडल्ट जोनस अपने साथ मैग्नस, फ्रांसिस्का और बारतोश को लेकर कहीं ट्रैवल कर गया था। तो अब हमें पता चल रहा है कि वो उनके साथ पास्ट में आया था। वो शायद किसी तरह की टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि दोबारा से फ्यूचर में जा सके। यहाँ ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था अडल्ट जोनस को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। वो कहती है, हमें ओरिजिन को ढूंढना होगा, यानी वो एक चीज जिसकी वजह से तुम्हारी और मेरी दुनिया की शुरुआत हुई। और खत्म हो जाता है ये एपिसोड। ओके, तो अब तक हमें ये पता चला है कि डार्क में 2 दुनियाएं हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। एक दुनिया में जोनस है और एक में जोनस नहीं है। एक दुनिया में मार्था मर चुकी है और दूसरी दुनिया में मार्था मौजूद है। ये दुनियाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनकी शुरुआत किसी एक वजह से हुई थी, किसी ओरिजिन की वजह से। मार्था एपिसोड के आखिर में अडल्ट जोनस को उसी ओरिजिन को ढूंढने के लिए कह रही है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स के जरिए जरूर पूछिएगा। बाकी मैं जल्दी जल्दी आगे के एपिसोड्स भी बनाने वाली हूँ। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।